ये कोई शामिल हुए हो आजादी की लड़ाई में? इन्होंने तो आजाद करवाने वालों को गोली मारी, महात्मा गांधी को गोली मारी थी इन आरएसएस वालों ने। आज ये ठेकेदार बन गए देश के। आज हमें तिरंगे की आन बान शान सिखाते हैं और हमारे हजारों बच्चों की लाशें तिरंगे में लिपट कर आती हैं। ये हमें तिरंगे की आन बान शान सिखाएंगे? इन्होंने तो 60 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा नहीं लगाया, 60 साल तक। और आज ये तिरंगे के नाम पे हमें लड़वाते हैं। साथियों, जब आपने देश आजाद करवाया ना, तब कहावत थी उत्तम खेती माध्यम व्यापार। और तब देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा 100 रुपए में 60 रुपए था। और आज 73 साल की आजादी के बाद देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा 100 रुपए में 10 रुपए भी नहीं है। और अभी जो टारगेट है 100 रुपए में 6 रुपए रहेगा। यानी 65% आबादी खेती पे निर्भर है, जिसका रोजगार खेती से चलता है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो जमीन के मालिक है, चाहे वो छोटे व्यापारी आड़ती हैं। आज हम 60% लोग खेती में जिंदा है। खेती हमारा रोजगार है, खेती हमारा बिजनेस नहीं है। और इन 60% लोगों का के हिस्से में आते हैं 100 रुपए में 10 रुपए। और अभी अगली नीतियां हैं 100 रुपए में 6 रुपए आपके हिस्से रहने चाहिए। और असली तो पूछो तो वो 6 भी नहीं बचेंगे। अगर हम पिछला उदाहरण देखें, आपके मुकाबले में दूसरे वर्गों ने तरक्की की है। अगर हम पहले रेट से, फसल के पहले रेट से शास्त्र में आया तुलना करें बाजार की, अगर हम तुलना कर ले सोने से, सोने के चौगिर्द पूरे देश की अर्थव्यवस्था घूमती है। 1970 में 184 रुपए का तोला था, 66 में तो और कम था। और गेहूं का रेट 70 रुपए था। 2.5 क्विंटल गेहूं में 1 तोड़ा सोना आता था। लेकिन आज अगर 1 तोड़ा सोना खरीदोगे तो 25 क्विंटल गेहूं में आएगा। ये हुई है आपकी तरक्की। जिस कर्मचारी की तनख्वाह 100 रुपए थी ना, उसकी आज 400 हो गई। आपकी गेहूं जहां 70 रुपए थी, आज 1925 हुई है। यानी 29 गुना बढ़ी है। और अधिकारी की तनख्वाह 400 गुना बढ़ी है। व्यापारी की आमदन 1000 गुना बढ़ी है। यह है आपका लेवल। आज उत्तम खेती नहीं बची। आज कोई खेती करना नहीं चाहता। केवल खेती तो हम इसलिए कर रहे हैं कि और करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। हमारा रोजगार है, यही है। साथियों, आज हमारे पास 2 चीज है। एक हमारी फसल है और दूसरा हमारी मजदूरी है। हम तो उलझ के रह गए ना जातिवाद में, हम तो उलझ के रह गए ना धर्मवाद में। लेकिन किसी भी धर्म का है और किसी भी जाति का है, ये 2 रोजगार हमारे पास सबसे बड़े हैं। एक हमारी मजदूरी और दूसरा हमारी फसल। आज फसल का जो हाल है वो एक आंकड़ा मैंने आपके सामने रख दिया। और दूसरा आंकड़ा ये है कि जो सरकार ने न्यूनतम भाव तय किया, कम से कम भाव तय किया कि भैया आप पैदा कर लो, इतने पे तो बिकेगी ही। उससे अगर उस रेट पे बिके तो आज हमारी कीमत बढ़ती है देश में 23 फसलों की 17 लाख करोड़। और हमें मिलता है करीब 13 लाख करोड़। यानी न्यूनतम से करीब 4 लाख करोड़ कम।
और जो हमारी मजदूरी है, जो आपने बच्चे पढ़ा लिए, आज शहर में मजदूरी करने जाते हैं, आज फैक्ट्रियों में कंपनियों में मजदूरी करने जाते हैं, उनको पैसे मिलते हैं 6,000 7,000। खड़े होंगे बहुत से बच्चे यहाँ। और न्यूनतम मजदूरी अनस्किल्ड, उसका रेट है करीब 9500, यानी जितनी कम से कम मिलनी चाहिए उससे भी 1/3 कम। और अब वो भी कानून बदल दिए। अब आप 8 घंटे काम नहीं करोगे, अब आप 11 घंटे 12 घंटे काम करोगे। 6,000 में 7,000 में कर रहे हैं हमारे बच्चे जो शहर में जाते हैं, वो 6,000 में 7,000 में वो 11-11 घंटे की ड्यूटी दे रही है। यानी आपको मजदूरी भी न्यूनतम से कम मिलेगी और आपको फसल का भाव भी न्यूनतम से कम मिलेगा। और ये दोनों का अगर मिला दें तो आज बस यही हमारी बर्बादी का कारण है। अगर हमें मजदूरी पूरी मिल जाए, अगर हमें न्यूनतम भाव मिल जाए तो जो पिछले 20 साल में 3.5 लाख से 4 लाख किसानों के बीच 1 लाख 2 लाख के कर्जे में आत्महत्या कर चुके हैं, उनमें किसान भी हैं, उनमें मजदूर भी हैं। तो शायद अगर ये हमें इतना पैसा मिल जाता तो शायद ये आत्महत्या लोग ना करते। 1 लाख के कर्जे में, 2 लाख के कर्जे में किसान की फोटो लगा के नोटिस लगा दिए बैंक में, जमीन की कुर्की आ गई, गांव में मुनादी करवा दी, इज्जतदार किसान था, खेत में जाके फांसी लगा दी। लेकिन ये बताइए, पूरे देश में 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ के कर्जे में किसी एक भी पूंजीपति ने फांसी खाई आज तक? कोई एक भी पूंजीपति जेल में गया आज तक? अरे देश हमारा आजाद आपने करवाया, आजाद रखा आपने, हजारों शहीद हमने सीमा पे करवा लिए। लेकिन मैं पूछता हूं, देश में कानून किसके लिए बनते हैं? एक भी पूंजीपति को आज तक सजा हुई हो कि इसने बैंक का कर्जा नहीं दिया? हम हजारों किसान गिनवा सकते हैं। आज जितना देश के किसानों पे टोटल कर्जा है ना, उससे 2 गुना कर्जा तो पूंजीपतियों ने बैंकों का मार लिया। जितना टोटल कर्जा उससे 2 गुना 15 लाख करोड़ एनपीए आज के टाइम में सारा का सारा पूंजीपतियों का है। ये अंबानी जैसे जिनकी आमदन 90 करोड़ 1 घंटे की है ना, वो भी बैंकों का लाखों करोड़ मार गए, लाखों करोड़। और हमारी सरकार कुछ नहीं करती। यहां सारे कानून आपके लिए हैं, यहां सारे कानून आपको निचोड़ने के लिए हैं।